जब नारद जी एक बार पृथ्वी भूमंडल तीर्थाटन करने के लिए चले गए, आगे निकले, सारा भूमंडल घूमते घूमते विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सनकादि से उनका भेंट होता है। और नारद जी बड़े दुखी होते क्योंकि दुनिया देख करके आए थे, तो बीच में घटना भी घटा था, उस घटना के मारे वो दुखी थे। तो सनकादि मुनियों ने पूछा, नारद जी आप जैसे भक्त, हर हमेशा खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, आप दुखी क्यों, क्या हो गया? तो नारद जी कहते हैं, मैं देखो तीर्थाटन भूमंडल घूमते घूमते पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, बहुत जगह घुमा, मुझे शांति कहीं भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि देखो मठ मंदिर में पाखंडी बैठे हुए हैं, बड़ा महाराज बन करके पाखंड मचा रहा है। कहीं तीर्थ घाट में ऐसे पंडा बैठे हुए हैं जिन्होंने वेद को, शास्त्र को व्यापार बनाया हुआ है, और खुद के लिए नहीं, दूसरों को उपदेश करने के लिए धर्म बनाते हैं, खुद कुछ मानते नहीं, परोपदेश पांडित्यम। ऐसी दुखदाई स्थिति है। हे प्रभु, उदरम भरिणो जीवा, सब केवल अपने पेट भरने के पीछे पड़े हुए, बस पेट भरना है सबको, कैसे भी करके, या नीतिशी हो या अनीतिशी हो। ऐसा देखकर मैं दुखी हो गया था। और वहां से घूमते घूमते मुझे लगा कि कम से कम वृंदावन जाऊं तो मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। वृंदावन पहुंचा तो जब ही वृंदावन पहुंचा, प्रभु मुझे आनंद तो भी भीतर से बहुत आया, आ ही रहा था आनंद, लेकिन मैंने एक दृश्य देखा, एक सुंदरी कन्या रो रही थी। दिखने में कन्या थी, वो सुंदरी थी, युवती थी, रो रही थी। और कुछ युवतियां उसको समझा रही थी कि मत रो, ऐसा ही है, दुनिया का रीति है, ये है वो है, ऐसे समझा रही थी। तो मैं थोड़ा नजदीक गया तो उस सुंदरी ने मुझे देखा और बोला, क्षणम तिष्ठ साधो, तुम साधु कौन हो, थोड़ा रुको, ऐसा कहा। तो मैं रुक करके देखा तो उसने मुझे पहचाना, देवर्षि नारद करके, हाथ जोड़ के बोलने लगी, साधु नाम दर्शनम लोके, इस लोक में अच्छे साधु अगर मिल जाए, अभी मिलेंगे तो कहीं नहीं, साधु मिलेंगे तो नहीं, इतना भ्रम में मत पड़ना कि आप साधु मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं। मैं ठोकुआ के साथ कहता हूं, सच्चा साधु मिलेगा तो नहीं, अगर मिल जाए तो उसका दर्शन भी काफी होगा। सच्चा साधु मिल जाए तो, साधुनम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम, इस लोक में साधु की दर्शन भी सर्वसिद्धि कारक होता है। अभी साधु कैसे, देखो प्रसंगवश बता देता हूं। साधनोति परकार्यम, यह साधु, साधु का अर्थ ये होता है जो दूसरों का कार्य साधन कर सके, वो साधु होता है। और साधु संन्यास, संन्यास का मतलब ये होता है सम्यक न्यास इत संन्यास, जो हर कोई चीज को जिसने त्याग दिया वो संन्यास। लेकिन आजकल के सन्यासी कैसे हैं, उसको अच्छे और महंगे कपड़े चाहिए। सन्यासी को एक लंगोट के अलावा दूसरा कोई वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, नागा साधु सन्यासी हो। और उसी को चाहिए होगा सबसे महंगा वस्त्र, और वही क्या करेगा मालूम है, सेंट, परफ्यूम, क्रीम, बड़े लंबे बाल, पता नहीं कैसे कैसे सुंदरता करके, और एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन महल, मीठी मीठी खाने की वस्तु, काजू, किशमिश, बादाम, दूध, घी, शहद, सन्यासी को चाहिए।
और सेवक चाहिए, सेवा करने वाले सेवक। सेवक से भी नहीं होगा, सेविकाएं चाहिए। सेवक से नहीं चलेगा उनका काम, सेविकाएं चाहिए। तो ऐसे सन्यासी है। अब सन्यास को क्या कहा है? लोटा, सोटा और लंगोटा, 3 चीज धारण करने का अधिकार है। एक लोटा जल भरने के लिए, एक सोटा लाठी, और एक लंगोटा। और साधु को मानव समाज के बस्ती में बैठने का, रुकने का अधिकार भी नहीं। एकांत भाषा हो जाओ। अगर दुनिया को त्यागे हो तो दुनिया के बीच में क्यों? और तुम्हें मठ मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तुम्हें आश्रम बनाने की जरूरत क्या है? वो गृहस्थियों का काम है, कोई गृहस्थी कर लेगा, किसी को चाहिए तो। तुम्हें कोई हो सके उपदेश करो, निकलो। इतना ही नहीं, सन्यासियों को हल से जो जोत करके उत्पादन हुआ अन्न खाने की अधिकार नहीं। अग्नि से भरा पूरा पका हुआ भोजन करने का अधिकार नहीं। अभी सन्यासी नहीं मिलेंगे। अब फिर भी अगर प्रेमानंद जैसे मिल जाए तो वो तो वास्तविक सन्यासी है, वो तो वास्तविक संत है, उनमें कोई कमेंट नहीं। वो वास्तविक है। उन्होंने न मंदिर बनाया, न मठ बना रहे, न बड़े महाराज बन बैठे, बस वो हमें उपदेश कर रहे हैं, भाई ये बात है, ये करो, ये ना करो। उनको बाकी कोई चिंता नहीं। तो ऐसा बोला तो मैंने, नारद जी कहते, मैं नजदीक गया तो देखा उसके गोद में 2 बूढ़े मरणासन्न अवस्था में थे। मानो कि उनके शरीर में मांस का एक टुकड़ा तक नहीं, बड़े सूखे हुए, हड्डी दिख रही थी। और मरणासन्न अवस्था में सांस भी नहीं चल रहा था। उनके थोड़ा सीने में हल्का सा गर्म सा था, थोड़ा ये धड़कन जो है धड़कता हुआ सुनाई देता था मैं जब कान लगाया तो। ऐसी परिस्थिति के 2 उनके गोद में पड़े हुए थे। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे अंगभंग किया गया, और जब मैं वृंदावन आई तो मैं जवान हो गई। मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम जो है भक्ति है। मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मां जवान हो गई, माता, अब पुत्र जो बुढ़े हो गए। अब क्या करूं, ये कैसी परिस्थिति है? नारद जी ने बोला देखो ये सहज सी बात है, वृंदावन है, वृंदावन में भक्ति तो रहेगी, भक्ति का मार्केट है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। लोग कहते हैं अभी भी देखो ज्ञान चाहिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बनारस। भक्ति चाहिए वृंदावन, वैराग्य चाहिए अयोध्या। ये तीनों जगह है, अलग अलग विशेषता है। तो वृंदावन में भक्ति का तो मर्यादा है, मार्केट है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। कथा तो देखिए, कथा केवल कथा सुनने से और कहने से मुक्ति नहीं होगी। कथा का संदेश क्या है, ये कथा क्या देना चाहता है, हमें ये जानना चाहिए, हमें जानना भी चाहिए। और जो कथा कहने वालों को ये संदेश देता है, ये संदेश बताना भी चाहिए। अब विडंबना की बात है, स्वयं कथा तो करते, उनको ही नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। कथा तो याद है, हरे राम हरे कृष्ण भजन गाया और कथा कहानी बोल दिया, बस 7 दिन खत्म, सप्ताह पंडित जी बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये परिस्थिति है, ये कथा का रहस्य है। तो नारद जी ने क्या कहा? कान में वेद मंत्र पढ़े, गीता घोष करे, वो जग जाए इसलिए, लेकिन जगे नहीं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नारद जी बोले देखो इनके लिए कोई ना कोई उपाय तो मैं करूंगा। अब तुमने मुझे, अब जो मेरा भरोसा जो की हो, मैं इनका कोई उपदेश ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तुम ये समझो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना।
तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तुम एक काम करो, परमात्मा श्री कृष्ण का कीर्तन करते बैठी रहो। क्योंकि देखो इस दुनिया में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिल सकता है, वो फल कलियुग में केवल केशव के कीर्तन से मिल सकता है। इसलिए तुम परमात्मा की कीर्तन करो। कहने लगे सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्य आदि 3 युग में, सत्य त्रेता द्वापर, इन 3 युगों में बोध वैराग्य यानी ज्ञान वैराग्य का मार्केट था। अब इस कली में केवल तुम भक्ति की जो रास्ते से और तुम भक्ति की कृपा से लोग मुक्ति पा सकते हैं। तुम श्री कृष्ण का कीर्तन करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करता हूं। ऐसा करके नारद जी चले गए और आकर के यही सनक आदि से मिले और बोलने लगे कि ये सनक आदि मुनियों, उन जो भक्ति के जो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था में है, उनका और भक्ति का दुख नाश कैसे होगा, इसका भी हमें आप ही सॉल्यूशन बताइए, यानी इसका समाधान बताइए। तो सनक आदि कहने लगे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो वदैहि श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखानिवे। अगर ये परेशानी तुम्हें दूर करना है तो श्रीमद्भागवत ही एक साधन है, सबसे महान साधन यही है। और इसी का श्रवण और कथा करना पड़ेगा। वेदोपनिषदम सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषद का सार वही भागवत है। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति, ये अति उत्तम भी है, पृथक फल देता है। ऐसा कहा। तो ऐसा कहने के बाद और नारद जी कहने लगे अगर ऐसा है तो प्रभु आप ही सुना दीजिए, मैं सुनता हूं भागवत। अब देखो इसका रहस्यमय बात ये समझो आप, वृंदावन में भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य है, और नारद जी सनकादि से कथा कहां सुन रहे हैं? बद्रिका आश्रम में। कितनी दूर कथा सुन रहे हैं। वृंदावन से बद्रिका आश्रम जाना ट्रेन में 1 दिन 1 रात लगेगा, इतना दूर। अब किस लिए सुन रहे हैं वहां पर कथा? भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए, यानी उनका सहजता के लिए, उन्हें सुख प्रदान करने के लिए कथा सुन रहे हैं। बोले कि ये सनकादि मुनियों आप ही सुनाइए, मैं सुनता हूं। ठीक है, तो सुन लीजिए, शुरू कीजिए। तो कथा शुरू किया और कई ऋषि मनीषी भी आकर के वहां सुनने लगे। सनकादि मुनि कथा करने लगे, नारद जी सुनने लगे। 7 दिन पूरा कथा सुना। अब जब 7 दिन पूरा कथा सुने तो क्या क्या हुआ? अंत अवस्था में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचते हुए, ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में, भक्ति बड़ी शांत, वहीं पर आ पहुंची। इतना दूर कथा का प्रभाव पड़ा। तो इसलिए देखो, जिसके भी पितर खराब है, पितृ समस्या है, तो पितृयज्ञ निवारण, पितरियों का दुख निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत, जिसको पितृयज्ञ कहते हैं। तो इसलिए हमने दक्षिण के तरफ एक बांस का बंबू खड़ा किया है। सबको बोला कि आप अपने अपने पितरियों का मूर्ति बना करके लाइए। ये सामने बैठेंगे, ये इस कथा को सुनेंगे और वो मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? बाद में कथा आएगा, इसके बाद में कथा है।